जा रहे हैं शोर टेम्पल और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का जो एरिया है उसको देखने के लिए। तो उसके रास्ते में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, क्योंकि यहीं से रास्ता जाता है महाबलीपुरम बीच के लिए भी। तो पूरा रोड जो है, एक तो ट्रैफिक भी बहुत है और रश भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट के लिए अंदर काउंटर बना हुआ है। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो 40 रुपये पर पर्सन, 40 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो गेट पर क्यूआर कोड उनका बना हुआ है, आप उसको स्कैन करिए तो आपको एक पर टिकट जो है 35 रुपीज़ का आपको पड़ जाएगा। थोड़ी सी ये फैसिलिटी वहाँ दे रखी है। लेकिन कभी कभी ऑनलाइन वाले में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, कभी हो जाता है, कभी थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन जनरली ऑनलाइन करने से ज़्यादा ठीक है। अगर वहाँ इस बार तो काउंटर खाली था, लेकिन जनरली काउंटर में भीड़ होती है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऑनलाइन। इसका नाम है शोर टेम्पल, बीच की साइड में, इसलिए शोर टेम्पल के नाम से है। शोर टेम्पल जो है ये करीब 725 ईस्वी में है। यहाँ पर ये जो मंदिर है उनका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के रूप में जाना जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर है, इसलिए इसको शोर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इसको बनाने में ग्रेनाइट के जो ब्लॉक थे उनसे इसको बनाया गया था। और जिन्होंने इनको बनाया था उस समय पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन सेकंड जो थे, उनके टाइम में यहाँ पर एक बंदरगाह हुआ करता था। तो महाबलीपुरम का जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है उसका एक पार्ट है ये भी, और इसको यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से सी बीच भी पड़ता है। कितनी भीड़ है देखो, आज संडे है।
कैसा रेला चला हुआ है, भयंकर। तो अभी हम होके आ गए हैं शोर टेम्पल। गर्म के मारे बुरा हालत है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है वहाँ, पसीने नहा रहे हैं। बाकी बीच तो ऐसा ओवर क्राउडेड संडे की वजह से। संडे की वजह से बीच ओवर क्राउडेड है आज। तो अब देखेंगे, आज तो नहीं गए वहाँ, भयंकर भीड़। अब बीचेस हैं तो सारी गंदगी तो रहती है, पीछे गंदगी बहुत हो रही थी। दिन में तो कहीं जाने का हो नहीं पाया क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट है बहुत। तो सुबह जाएंगे, फिर दिन में तो रेस्ट करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे। तो अभी हम आए हैं बटर बॉल साइट पर। यह है कृष्णा का माखन लड्डू। अब यहाँ पर कुछ चीज़ एक साथ ही है, जैसे गणेश रथ भी है, त्रिमूर्ति गुहा मंदिर है, तो एक साथ ही साइड। और ये सब हमारे होटल के नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। जहाँ हम रह रहे हैं उसके नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, काफ़ी 300-400 मीटर पर ये सब। क्या है? आम की ढलुआ सरफेस पर एक बड़ा सा पत्थर की चट्टान जिसे आप कह सकते हैं, वो एक कोने पे टिकी हुई है। और अभी तक ये कहते हैं, माना जाता है कि करीब 1200 साल से ये ऐसा ही है। तो ये भी अपने आप में एक अजूबा है। तो उसमें हर जगह कार्विंग की हुई है, लेकिन लग रहा है सब कार्विंग की है और अधूरा छूटा हुआ है। स्टोर में जगह जगह कहीं सीढ़ियाँ कटी हैं, कहीं रास्ता थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन देख के लगता है अधूरा छूटा है। इस एरिया से पूरी सराउंडिंग अच्छी दिख जाती है। पानी के लिए बनाया होगा, पानी का सोर्स, कब अंडरग्राउंड पानी आता है या क्या सिस्टम है पता नहीं है। बरसात का भरता है, अभी कुछ पता नहीं इस बारे में, कुछ लिखा भी नहीं है कहीं। वहाँ देख के आते हैं, उसमें कुछ लिखा है। ये क्या था यहाँ पर?
ये है धर्मराजा रॉक कट थ्रोन। ये है रॉक कट थ्रोन, पहले बनाया हुआ शेर महाराजा की राजगद्दी है, लेकिन फिर अधूरा रह गया। ये है द्रौपदी स्नानघर। ऊपर मैं देखता हूँ। अच्छा ये ના જઈશ બે હજાર ફોટો પાડું ફોટો લઉં ભાઈ તમારો પાડવો પડશે પપ્પા તમારો પાડવો પડશે મારે પાડવું તો नीम के पेड़ हो रहे हैं निबोनियाँ लगी हुई हैं निबोनियाँ नीम के पेड़ हैं खूब पूरे एरिया में। निबोनियाँ लगी हुई इतना हो वो है लाइट हाउस, दिख रहा? हाँ नीचे सी बीच है। पूरा एरिया इन्हीं का है कंस्ट्रक्शन वाला। ये क्या है इसमें देखते हैं। राजगोपुरम क्या था? अच्छा, विजयनगर काल की संरचना लिखा ना, विजयनगर की युद्ध का स्कल्पचर। सारे स्टोन्स में कार्विंग की गई है, कुछ कुछ यानी शुरुआत की थी कार्विंग की, इसलिए आप देखेंगे स्टोनों में बने हुए हैं। पता है तुम्हारे वाले जस्ट गंदे
ये है वराह टेम्पल। यहाँ लोग चढ़ाने उड़ाने का मंदिर तो बंद है। गणेश रथा है, गणेश जी का। गणेश रथ कहते हैं इसको, इस मंदिर को कहते हैं गणेश रथ। वो वाला मच्छर नहीं खाता हूँ। अर्जुन की तपस्या। बोला हेड ऐसा పట్ చట్పట ఈసారి సగం నుంచి 7 నుంచి పైకి సేవ్ చేసాలి. ये 5 रुपये फोड़ टेम्पल हुंडी। यहाँ का है, कोई लोकल टेम्पल था, वहाँ से गए थे हम लोग। अभी इस ASI की ये साइट है जहाँ पर मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं। यहाँ देखो, टिकट है पर पर्सन 40 अंदर जाने के लिए। और यहाँ मस्त क्रिकेट खेला जा रहा है, सब दीवार फाँद के अंदर घुसते हैं। अब क्रिकेट खिला, ये है इंडिया का हिसाब किताब। वहाँ कोई पहाड़ पे चढ़ा हुआ है, पत्थर के ऊपर कोई खेल रहा है, फुटबॉल चल रही है अंदर, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब साइड को प्रिजर्व कर रखी है तो मतलब नहीं होता है। लेकिन देखो अब एक बार जो बाहर से आता उन्हीं के लिए है टिकट विकेट। यहाँ वाला तो मस्त क्रिकेट खेलते हैं अंदर।
कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है इस साइड के अंदर। ये हैं सब जो टिकट लेके गए हैं। अभी हम शाम को आए थे एक चक्कर ऐसे ही घूमने के लिए, तब देखा था। और उधर सब लोग बिना टिकट घुसे हुए हैं, सब दीवार हाथ के गेम चल रहे हैं, क्रिकेट फुटबॉल। तो इंडिया की हालत ऐसी है, एडमिनिस्ट्रेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है डेट 27 तारीख है ना, 27 मई। तो आज हम निकल गए हैं पुडुचेरी से, नहीं सॉरी, मल्लापुरम से पुडुचेरी के लिए। यानी मामलापुरम में नहीं, मामलापुरम, नामों का बड़ा कन्फ्यूजन है। मामलापुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहते हैं, वहाँ से पुडुचेरी या पौंडीचेरी कह लो आप, वहाँ के लिए। तो यहाँ का अभी किलोमीटर है 96 और टाइम हो रहा है सुबह सवेरे का, अभी बज रहा है 7 बज रहा है। तो ये 2 घंटे में दिखा दे रहा है, लेकिन हम रास्ते में बीचेस वगैरह पड़ेंगे तो देखेंगे, मौका लगेगा जहाँ सही लगेगा थोड़ा ड्रोन उड़ाएंगे, ड्रोन शॉट्स लेंगे। बाकी मौसम थोड़ा अभी मॉर्निंग में तो सही है, लेकिन दिन में काफ़ी गर्म था। दिन में भी शाम को ह्यूमिडिटी काफ़ी है, पसीना बहुत आ रहा था। तो ये है आप यहाँ का मल्लापुरम से पुडुचेरी का रास्ता, फिलहाल जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ से। बाकी का अपडेट आपको बताते रहेंगे रास्ते का क्या क्या है। अभी यहाँ पुडुचेरी में या पता नहीं साउथ में, अभी तो अपने जहाँ तक 2-3 जगह देखा है, आप अगर इडली डोसा खाते हैं, इडली डोसा लेते हैं सवेरे मॉर्निंग में, तो आपको सांभर वगैरह मिल जाएगा। लेकिन दिन के समय या शाम के समय सांभर नहीं देते हैं। कहने लगे सांभर जो है केवल मॉर्निंग में दिया जाता है, शाम को चटनी। और इवन रेस्टोरेंट वगैरह थे वहाँ पर ऐसा है, अगर हम दिन में मील लेते हैं तो मील में अगर 4-5 वैरायटीज हो जाती सब्जी की, तो वो खाने में अच्छा लगता है। लेकिन वो शाम को मील अवेलेबल नहीं होता। वो कहते हैं कि मील जो है केवल लंच में मिलता है। शाम को आप डोसा खाओ, इडली खाओ, ये सब खाओ, लेकिन मील नहीं मिलेगा। अब 2-3 जगह तो ऐसा ही हुआ, पता नहीं सब जगह है कि नहीं है। अब जो छोटी दुकानें हैं जो इडली वड़ा बनाते हैं, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल सकता है आपको इडली वड़ा, ये सब चटनी के साथ ही मिलेगा, लेकिन सांभर नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम ये देखा थोड़ा सा कि जो दिन में इनका मेनू फिक्स है, जो सुबह का मेनू है वो आपको दिन में या शाम को नहीं मिलेगा। थोड़ा इसका अगर आप आते हैं तो ध्यान रखें। अगर सोचेंगे हम खाना ही खाएंगे रात में, तो सब जगह हो सकता है ना मिले, कहीं मिल भी सकता है और जगह मिलते हुए जो नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट हैं, लेकिन हम प्रेफर करें थोड़ा साउथ इंडियन फूड के लिए। तो ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आगे के लिए भी। तो अभी हमने यहाँ से पेट्रोल भरा लिया है। पेट्रोल का यहाँ रेट चल रहा है 101.79 पैसा समथिंग ऐसा है। तो यहाँ अभी फ़िलहाल सस्ता है और जगह से, तमिलनाडु में। अभी कहाँ तक चले, अभी तो चल जाएगा काफ़ी। अभी तमिलनाडु में हमारा काफ़ी टाइम है। रास्ते में पूरी ग्रीनरी है। मामल्लापुरम के बाद पुडुचेरी के रास्ते में पेड़ों का अम्ब्रेला बना हुआ है पूरे रास्ते में। फिलहाल ये है कुप्पम बीच। रास्ते से हम निकल के आ गए हैं। एक जगह और चले गए थे, वहाँ तो गाड़ी फंस गई थी रेत में हमारी, बड़ी मुश्किल से निकली है रेत हटा हटा के। तो रेत में गाड़ी लेके जाने में भी सारा रिस्क है, पता नहीं चलता वो बाहर से देख कर कैसा होगा। घास सी दिख रही थी और हम गाड़ी लेके उसके अंदर गए और गाड़ी के टायर फंस गए उसमें, बड़ी मुश्किल से निकल पाई। वहाँ तो कोई था भी नहीं ऐसा जो हेल्प करता गाड़ी निकालने में। तो फिलहाल जैसे तैसे करके फिर हम दूसरी जगह पर आए हैं, जहाँ पर ये थोड़ा सा गाड़ी पार्क करने का भी है,
ये कोई ऐसा स्पॉट नहीं है, कोई टूरिस्ट स्पॉट जैसा नहीं है, लेकिन है बीच का एरिया। सारे फिशरमैन की बोटें हैं ये, मछुआरों की। ये केकड़े वेकड़े देखो, ये है। ये गाय भी यहाँ बैठी हुई हैं ढेर सारी, बीच का मज़ा लेने के लिए। ये क्रैब रैब क्या क्या पड़े हुए हैं, ये देखिए। ये शेल नीचे देख के। ये है सी, कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल। हाँ, ये बंगाल की खाड़ी का एरिया पड़ता है पूरा सी का। देखे क्या जबरदस्त चल रहा है, लहरें आ रही है जबरदस्त। ये अब यहाँ पर ड्रोन उड़ा के देखते हैं, जरा सा ड्रोन ट्राई करते हैं। नहीं यहाँ पे जितने रास्ते हैं लेफ्ट को जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में निकलते ही हैं, क्योंकि पूरा लेफ्ट में पूरा सी है। फिर आगे चल के तो जो कॉलोनी के रास्ते हैं वो सब आखिर में बीच में ही मिलते हैं। सी साइड का जो भी किनारा वो बीच होगी अपने आप। अभी एक बीच का रास्ता ये अंदर को आए थे हम, ये भी पूरा खाली भी है। अरे ये तो हम गाड़ियाँ खड़ी कर आराम से जा सकते हैं आगे तक। ये भी पूरा बीच, आगे देखते जाके। यहाँ तो बीच ही बीच मिलेंगे, किसी भी साइड जाओ आप,
किसी भी रोड से सी की तरफ कट जाओ, वो सीधा आपको बीच में पहुंचाएगा। यहाँ तक लहरें आती होंगी हाई टाइड में इसकी, क्योंकि पूरा गीला है, पूरी गीली रेत है ये। लहरों की आवाज बड़ी शानदार है। अब यहाँ इतने बीच है, पहले हम सोचते थे बीच नहीं आ रहा है,
महाबलीपुर में भी बीच में नहीं जा पाए, बहुत ही गंदगी थी। उसके बाद पौंडीचेरी आने के बाद अभी पौंडीचेरी पहुंचे नहीं है, अभी टाइम है हमारे रूम में पहुंचने में। उससे पहले इतने सारे बीच हैं यहाँ कि हो जाता कि कहाँ जाओ किसको छोड़ो, इतने हैं। जो भी है फिलहाल एक बीच ये भी है। ये है तीसरा बीच फिलहाल अभी जो मेन में गए हैं, और तो दुनिया भर के और भी हैं जहाँ हम नहीं गए। यहाँ पर ऐसा है कि गाड़ी आ जा रही है अंदर तक, बस इतना ही फ़र्क है। ये बड़े काले लोग थे ना बस यही है यहाँ पर का बीच जो हम आए थे अभी। अभी अपने रूम में गए नहीं, अब जाते हैं, चेक इन करेंगे होटल में, फिर निकलेंगे बाहर थोड़ी देर रेस्ट करके। तो फिलहाल ये अभी रूम लिया हमने, यहाँ गाड़ी पार्किंग का भी है फिलहाल यहाँ। नंदनम इन करके है, इंटरेस्ट है। रूम है लेकिन रूम थोड़ा छोटा रूम है। चलो ये है रूम फिलहाल।